सभी भक्तों का मंगल हो, सभी भक्तों को सादर जय श्रीमन नारायण। सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर पापी कौन है, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति सबसे बड़ा पापी पृथ्वी का है। तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ा पापी पृथ्वी का वह व्यक्ति है जो कभी जिंदगी में भगवान का नाम मुख से नहीं लिया है। इसी प्रकार से एक पापी था, बहुत बड़ा पापी, जो कभी जिंदगी में भगवान का नाम कभी नहीं लिया था। एक बार का बात बता रहे हैं, जमराज जी उसका प्राण लेने के लिए पहुंच गए उसके पास। सबसे बड़ा पापी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, और जो मुख भगवान का नाम नहीं लेता, संसार में सबसे बड़ा पापी वही व्यक्ति है, क्योंकि जो मुख भगवान का नाम नहीं लेता है उसका मुख गादुर के मुख के समान है। तो सबसे बड़ा पापी वो व्यक्ति था, और जमराज जी उसका प्राण लेने के लिए पहुंच गए। और जमराज जी जब उसके पास पहुंचे तो कहे, उस पापी ने बोला कि तुम कौन? तो मैं जमराज हूँ। तो क्यों आए हैं यहाँ? तो आपका प्राण लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कहा कि प्राण लेने के लिए? तो क्यों प्राण लेना चाहते हो? तो तुम्हारा समय अब आ गया है, और इस पृथ्वी के सबसे बड़ा पापी तुम हो। उसने पूछा कि कैसे मैं सबसे बड़ा पापी हूँ? तो उसने जमराज जी ने बताया कि इसलिए सबसे बड़ा पापी हो कि तुम्हारा सारा जिंदगी बीत गया, लेकिन तुमने कभी भी भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लिया, राधा का नाम अपने मुख से नहीं लिया, श्री कृष्ण का नाम मुख से नहीं लिया, इसलिए तुम सबसे बड़ा पापी हो। कहा कि तब आप राधा नाम का महिमा जानते हैं कि राधा कौन थी? उस पापी ने जमराज जी से पूछा कि राधा नाम का महिमा बताइए आप। जमराज जी भक्त मार दिया जमराज जी को। उन्होंने कहा कि ये क्या पूछ दिया, राधा नाम का महिमा जमराज जी जानते नहीं थे। उस पापी ने पूछ दिया कि राधा नाम का महिमा क्या होता है, आप बताइए जमराज जी। जमराज जी कहे कि इसके विषय में तो मैं नहीं जानता हूँ। तब नहीं जानते हैं तो तब कैसे मुझे लेकर के जाइएगा आप? अच्छा ये बताइए कि राधा नाम का महिमा कौन जानता है? तो जमराज जी ने बोले जमराज जी कि शायद ब्रह्मा जी इसके विषय में जानते होंगे। तो उस पापी ने बोला कि यदि ब्रह्मा जी जानते हैं तो ब्रह्मा जी के पास मुझे ले चलिए, और ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? तो डोली लाइए, और 4 कहार लाइए, और 4 कहार नहीं 3 कहार लाइए, और 3 कहार डोली में लगेंगे, और 1 कहार के जगह पर आप लगेंगे। इस प्रकार से उस पापी ने जमराज जी से कहा। जमराज जी क्या करें, अब तो राधा नाम का महिमा जानते नहीं थे। कहे कि ठीक है, 3 कहार को मंगाए, डोली मंगाए, और डोली मंगा करके और 1 कहार के जगह पर अपने स्वयं लग गए, डोली के उस बांस के बल्ली में। जब लग गए 3 कहार, और जमराज जी लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी दूर से ही देखे कि अरे, ये लगता है कि पृथ्वी का कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि जमराज जी स्वयं इसको डोली पर बैठा करके ला रहे हैं, इसलिए कोई महान धर्मात्मा व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं। जब ब्रह्मा जी के पास डोली रुका, जमराज जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप किस व्यक्ति को लाए हैं, बहुत धर्मात्मा लगता है। तो जमराज जी ने कहे, अरे सरकार, ये धर्मात्मा नहीं है, इस पृथ्वी के सबसे बड़ा पापी है। तो आपने इसको टांग करके अपने कंधे पर टांग करके ला रहे हैं। जमराज जी बोले कि सरकार, इस संसार में सबसे बड़ा पापी है, ये कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, राधा का नाम नहीं लिया है, और जब इसका प्राण लेने के लिए मैं गया तो कहा कि आप ही बताइए कि राधा नाम का महिमा क्या है। अब मुझे राधा नाम का महिमा आता नहीं, मैं करूं सो क्या करूं? तो आप ही बता दीजिए ब्रह्मा जी कि राधा नाम का महिमा क्या होता है। ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए। कहे कि वो ये तो बड़ा चक्कर की बात बता दिया। जमराज जी से ब्रह्मा जी कहे कि इसके विषय में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, राधा नाम का महिमा मेरे को भी मालूम नहीं है। तब उस पापी ने बोला कि आपको भी ब्रह्मा जी राधा नाम का महिमा मालूम नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने कहे कि नहीं, हमको भी मालूम नहीं है। तब कहे कि ठीक है, आप भी
एक कहार को इस डोली से निकाल दीजिए और आप भी इस डोली में लग जाइए। तो एक जगह दो अगले वाले लाइन में ब्रह्मा जी लग गए और यमराज जी लग गए, पीछे वाले लाइन में दोनों कहार लग गए। तो पूछा उस पापी ने कि अब बताइए कि राधा नाम का महिमा कौन जानता है। ब्रह्मा जी कहे कि हम लोग तो नहीं जानते हैं, शायद शंकर जी जानते होंगे कि राधा नाम का महिमा का महत्व क्या है। तो शंकर जी के पास ले चलिए। डोली में दो कहार और एक कहार के जगह पर ब्रह्मा जी और एक कहार के जगह पर यमराज जी लग गए। सीधा कैलाश लेकर के डोली को पहुंचे। जब डोली को लेकर पहुंचे तो वहां श्री शंकर भगवान देखे कि यमराज जी और ब्रह्मा जी किसी व्यक्ति को स्वशरीर डोली लेकर के डोली में बैठा करके मेरे कैलाश पर लेकर के आ गए। तो उन्होंने सोचा कि कोई लगता है कि पृथ्वी के बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं। डोली उतारा और डोली उतार करके ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। कहे कि सरकार, बहुत हम लोग इस समय घोर बहुत हम लोग जो है घोर संकट में पड़ गए हैं, आप इस संकट का निदान कीजिए। शंकर भगवान कहे कि कौन सा संकट पड़ गया है, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा को आप लोग लेकर के आ रहे हैं। कहा कि ब्रह्मा जी कहे कि नहीं सरकार, ये धर्मात्मा नहीं, ये पृथ्वी के सबसे बड़ा पापी है और एक सवाल हम लोगों से कर दिया है। ब्रह्मा शंकर भगवान पूछे कि क्या सवाल कर दिया है। तो सरकार यह प्रश्न किया है कि राधा नाम का महिमा क्या है, आप लोग उसका वर्णन करें। हम लोग दोनों व्यक्ति, यमराज जी को भी नहीं आ रहा है और ब्रह्मा जी को भी नहीं आ रहा है। सरकार, यदि आप जानते हैं तो बताएं कि राधा नाम का महिमा क्या है। शंकर भगवान कहे कि वो बड़ा चक्कर में आप लोग डाल दिए, शायद मैं भी राधा नाम महिमा नहीं जानता हूँ। तो उस पापी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप भी नहीं जानते हैं तो आखिर जानता कौन है राधा नाम का महिमा। शंकर भगवान ने कहा कि शायद वैकुंठ में नारायण बैठे हैं, वही जानते हैं ब्रह्मा नाम का महिमा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले डोली के अगले बांस में आप लग जाइए और ब्रह्मा जी लग जाएं। शंकर भगवान लग गए, तीनों आदमी डोली में लग गए और एक कहार और तीनों ब्रह्मा और शंकर जी और यमराज जी लेकर के उस पापी को वैकुंठ के लिए चले। जब वैकुंठ में गए तो वैकुंठ में नारायण अपने क्षीर सागर में बैठे हुए थे और क्षीर सागर में बैठ कर देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा पराक्रमी या पृथ्वी के सबसे बड़ा धर्मिष्ठ व्यक्ति को लेकर के शायद ब्रह्मा जी और यमराज जी और शंकर भगवान लेकर आ रहे हैं। दूर से नारायण देखे तो कहे कि शायद पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति यह है, इसको स्वशरीर डोली पर बैठा करके लोग ला रहे हैं। और डोली जाकर के वैकुंठ में उतरा और ब्रह्मा जी गए, शंकर भगवान गए, यमराज जी नारायण के पास गए। नारायण मुस्कुरा कर कहे कि इतने बड़ा धर्मात्मा को आप लोग स्वशरीर डोली के सहित ले आ दिए वैकुंठ में, यह कौन सा पुण्य किया है पृथ्वी पर। तीनों व्यक्ति यमराज जी और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नारायण से कहे कि सरकार, इस संसार के सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है, ये कभी भगवान का नाम नहीं लिया है। यमराज जी गए इसका प्राण लेने के लिए, लेकिन प्राण लेने से पहले इसने एक प्रश्न कर दिया कि राधा नाम का महिमा क्या है। सरकार, तीनों लोगों को, हम लोगों को नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए कि राधा नाम का महिमा क्या है। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहे कि आप लोग को क्या मैं बताऊं, अभी आप लोगों को जानकारी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति जो जिंदगी में कभी राधा नाम नहीं लिया है, लेकिन यमराज जी जब आप इसका प्राण लेने के लिए गए तो एक बार सिर्फ ही राधा का नाम लिया है। और एक बार जब राधा का नाम लिया तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी तीनों व्यक्ति स्वशरीर डोली में बैठा करके इसको वैकुंठ पहुंचा दिए। तो यही है राधा नाम का महिमा। और बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सिर्फ एक बार भगवान का नाम, राधा का नाम लेने से वह पापी व्यक्ति स्वशरीर वैकुंठ पहुंच गया। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, जो कि भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लिया,
तो यही भगवान का कृपा है, यही राधा नाम का महिमा है कि राधा का नाम एक बार वह पापी लिया, वह स्व शरीर वैकुंठ धाम पहुंच गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सादर जय श्रीमन नारायण सभी भक्तों को। और मेरा वीडियो यदि सुंदर लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। सादर जय श्रीमन नारायण।